बोलिए सदगुरुदेव की जय। सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा, यहाँ सदगुरु कबीर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पूरी व्यवस्था करनी थी। 3-4 दिन हमारा प्रोग्राम काफ़ी डिस्टर्ब रहा और ये लाइव प्रोग्राम हम कभी भी बंद नहीं करना चाहते। वजह यह है कि करीब 50-60 हज़ार लोग रोज इस लाइव प्रोग्राम को देखते हैं। उसके बाद फिर हम ये प्रोग्राम यूट्यूब में डाल देते हैं, वहाँ पर सालों तक लोग देखते हैं। इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। खलक ये नाम अपने को बहुत कर सर पर रखता है। इस खुदी पर आपे पर सभी संतों ने बखूबी कहा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर जो मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर कुल गुलजार होता है। इस खुदी को मिटाना क्या है? मिटाकर खुद नुमाई को भस्म तन में रमाता जा। आपको मैंने गालिब के कुछ शेर भी बोले थे। आज मैं इस खुदी पर थोड़ी बातचीत करता हूँ। एक आदमी था, ये बहुत बड़ी अहंकार जो है ना, अहम, ये खुदी है। नानक देव जी क्या फरमा रहे हैं, नानक हो में रहा अड़ाई। सब इसको मेंटेनेंस कर रहे हैं, बहुत मेंटेनेंस करते हैं। संत तो कह रहे हैं लोगों मैनू नींद दो। यहाँ अगर एक बात हो जाती है तो इंसान कहता है जिंदगी भर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बदला लूंगा। वाह वाह, क्या बात है। मैं संक्षेप में थोड़ा आज फिर इस बात पर बातचीत करूंगा। यहां भी मैं देखता हूं ये खुद ही क्या है। नेगेटिव सोच नहीं रखता हूं। एक आदमी काफी प्रचारक था, लोग उसे जानते मानते थे। थोड़ा सा मैंने एक शब्द कहा, इतना बिफर गया कि पूछो मत। खुद ही मिटाना, खुद ही के मिटने के बाद जो बाकी बचता है वही तो सच है। साहब ने बड़ा खूब कहा है, खाक हो गुरु के चरण में तो तुझे मंजिल मिले। क्या कह रहे हैं? सभी खलक में हम फरे देखा है सब खूब पहचान के, एक रोग गालिब खलक में छाया जालिम मान के। कह रहे हैं खलक पब्लिक में एक बीमारी बहुत है। वो कहते हैं ना, हमारे अहम को ठेस लग गई। दूसरी बात यह है कि लोग कुछ ऐसी ऐसी चीजें सुनकर ना विरमित भी है। इस खुदी पर खूब बातचीत करनी है। ये खुदी हमारी आत्मा नहीं है, ये खुदी तो हमारा पूरा मन है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 3 गुण रजतम सत, यही खुदी है। इन सब के बाद जो बाकी बचता है वो आत्मदेव है। इसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा एक बात मैंने कह दी, इतना मुंह फुलाया कि आना जाना बंद कर दिया। वो एक बात पर तुम्हारा ऐसा हाल हो गया, गुरु गूंगे गुरु बावरे गुरु के रहिए दास, जो गुरु भेजे नरक में रखिए सबकी आस। गुरु आज्ञा ते आवई गुरु आज्ञा ते जाए। गुरुमुखता का मतलब ही ये है कि तुम अपने व्यक्तित्व को मिटा दो, मिटा दे अपनी हस्ती को, क्योंकि यही धोखा है, यही मैं नानक हूं में रहा अड़ाई। रंग लाती है ना पत्थर पे पिस जाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। पर ये कहना आसान है। अब के कौन कौन इस खुदी में है वो थोड़ा बात सुन लीजिएगा। देखा है खूब पहचान के यही अग्नि घर घर जरे, इस अहम रोग के बीच में देखो दुनिया सब जरे।
इसी अहम से तो बड़े बड़े युद्ध हुए। दीन गरीबी बंदगी, संतों ने तो इसको यूं कह दिया। साहब तो कह रहे हैं, नानक देव जी कह रहे हैं, नानक नन्हे हो रहो जैसे नन्ही धूप। देखा है खूब पहचान के दिल बीच में मना किया। वाह। इस नाम रोग के बीच में मुए बुजरक औलिया। कह रहे इसी मैं के बीच में बड़े बड़े बुजुर्ग औलिया। 80 सहस्त्र 1 लाख इस रोग में मर गए। ये 80 सहस्त्र 1 लाख इस रोग में मर गए। क्या मतलब है? 80 सहस्त्र, सहस्त्र हजार को कहते हैं, 80,000 ऋषि 1 लाख इस रोग में मर गए। 1 लाख औलिया। कलमा वो नाम अपना भिन्न भिन्न कर धर गए। क्या फरमा रहे हैं कि अपने नाम के कारण से भिन्न भिन्न पूरी स्थितियां बना दी। आपको ध्यान होगा मैंने कहा था कि ये अलग अलग क्यों है सब चीजें। अपना अपना नाम नंबर 1 सब बनना चाहते। यही अहंकार इंसान के जीवन को झकोर रहा है, आत्मा को। दूजे महजब के तर्क करे अपना महजब कायम किया। वाह। कह रहे दूसरे महजब पर तर्क देकर अपने महजब को कायम किया। कहते मोहम्मद औलिया हम भिष्ट कारण आया, सभी खलक भूला फिरे भ्रम कहो न पाया। बुलाया के मुरीद अपने इकट्ठे किए सब उम्मती, अपने नाम के वास्ते कलमा पढ़ावे मोहम्मदी। उन्होंने बख्शा नहीं किसी को, महात्माओं ने, संतों ने। सुन्नत चोटी काट के की है अपने रस्त के, कलमा हमारा जो पढ़े फाटक खुलेगा विश्त का। खूब कह गए। यही बात साहब से आगे तो कोई कहा ही नहीं है, ठीक है ना। न भूतो न भविष्यते। कायम भय है जुल्म पे जिभे करे चैतन्य को, अपने नाम के वास्ते कलमा पढ़ावे सबन को। क्या कहूं सुनिए सजन एक नाम की, गालिब वगली हसन हुसन फातिमा इस रोग में हजरत अली। हाँ ठीक, ऋषि मुनि को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, बड़े बड़े पैगंबरों को भी नहीं छोड़ा। गफलत पड़ी है खलक में नहीं सोच को, करते रवा बाबा आदम जिसको कहे ईश रोग में मामा हवा। बिस्मिल्लाह कहते विष्णु को ब्रह्मा दोस्त उन्नत भया, गालिक झकोरा नाम का इनको झकोरा दे गया। सबको हिला दिया इसने। नानक हो मेरा राह अड़ाई, खाक हो गुरु के चरण में तो तुझे मंजिल मिले। उन्होंने किसी एक पक्ष का, चाहे महात्मा किसी भी स्तर का हो, साफ साफ कह गए। दस नूर 24 ईश्यो, 10 अवतार 24 रूप। हिंदू सभी मालिक कहे, मरम वो जाने नहीं कुदरत गली में जा रहे। जेता है जीव जहान में देखो सजन तुम कर सही, अपने तो माफिक सबन में कुदरत देखो कित नहीं। क्या है अब जस खलक में बहुतेक जीवन विनसते, गफलत पड़ी तुम पे सजन या मुक्त उनके मांगते।
33 कोटि देवता भय आत्म तपा कोई आपसे इबादत करे बहुते सजन अपने नाम के वास्ते। वाह, हालांकि ये नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है। निंदक जिए जुगन जुग काम हमारा होए। इसी मैं और अहंकार से बड़ी बड़ी युद्धें हुई है। इबादत करे सत्य सजन अपने नाम के वास्ते। तहकीक कर देखो सजन ये रोग इनको एक है, बहुत भयंकर रोग है। सदगुरु ऐसा कीजिए गड़गड़ काढ़े खोट अंतर हाथ सहार कर ऊपर मारे चोट। मैं बलब के शहजादे बुखारे की बात बताता हूं। कबीर साहब ने भक्ति का डंका पूरी दुनिया में पीट दिया था। उसको भी शौक हुआ कि अपन भी चलते हैं काशी, कबीर साहब से दीक्षा लेते हैं। साहब ने उसको कहा भाई पहले सत्संग कर, यहां रुक, देखेंगे आगे। करता रहा सेवा और बलक का शहजादा बुखारा। कबीर साहब की किवदंतियां सभी पंथ और मत अपने गुरुओं से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जिन जिन से साहब ने गोष्ठी की और ये जो दंतक कथा कहने वाले कुछ मतांतर है उसमें अपने गुरु को जोड़ते हैं कि उन्होंने की थी बात। हालांकि कोई टाइम और उनसे वो मिल नहीं रहा है इतिहास, लेकिन कहे जा रहे हैं, ठीक है, कहना तो है। बुखारा रहने लगा वहां, जो कहो करता था, पत्थरों पर लेटता था, रूखा सूखा खाता था, सोता पत्थरों तक था। किसी ने साहब से कहा महाराज अभी बर्तन पक्का है, इसको अभी नाम दे दो। रूखा सूखा खाता है शहजादा होकर, पत्थरों पर सोता है, बादशाह त्याग करके आपके पास आया है, काफी दिन से देख रहे हैं, अब बर्तन पका है। कहा नहीं अभी भांडा कच्चा है। बोला महाराज जो कहो वो आज्ञा भी मान रहा है। बोला अच्छा ठीक है। कहा एक गंदगी कचरे का टोकरा भर, जब बुखारा बाहर निकले उसके ऊपर फेंक देना, चुपके से सुनना क्या बोल रहा है। ऐसा ही किया। बुखारा इतना उत्तेजित हुआ, काहे फेंकने वाले, अगर मैं पहले वाला होता तुम्हारे सर के टुकड़े कर देना था, गनीमत है मैं बदल गया हूं। वाह 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 क्या बात है। वो डर गया उसका रूप देखकर। ऊपर की चिकनी कहे भीतर की कुछ और। कहे कबीर दास का कैसे हुए निहोर, निहोरा हल। किसी की आस है खलक में सुन के बड़ा ही खुश रहे। वाह, बड़ा ही सुनकर खुश रहता है। ये अहंकार इतनी बारीक है। मोटी माया सब तजी। मोटी माया क्या है, रुपया पैसा घर, ये झीनी तजी न जाए। झीनी बारीक, पीर पैगंबर औलिया झीनी सब इनको खाया। ये मैं, ये मान। कोई आया मेरे पास, बोला आप जीने की इच्छा नहीं है। मैं बोला क्यों? बोला बस बच्चों ने एक बात कह के दिल तोड़ दिया। मैं तुम्हारा दिल इतना कमजोर एक बात से टूट गया? ये चीजें हैं, इंसान अपने अंदर के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है।
तहकीक करके देखो सजन यह रोग इनको एक है, किसी की आस है खलक पे सुन के बड़ा ही खुश रहे, किसी की श्रुत सालोक में देवता सभी वह कहे, नौनाथ 84 सिद्ध फंसे इस रोग में। हाँ, नौनाथ 84 सिद्ध और दत्तात्रेय आदि का वो उल्लेख कर रहा है गालिब। नानक देव जी उल्लेख कर रहे हैं, कबीर साहब उल्लेख कर रहे हैं, सब संत उल्लेख कर रहे हैं एक चीज का। नौनाथ 84 सिद्ध फंसे दत्ता फंसे इस रोग में, अपने नाम के वास्ते गोरख फंसे हैं जोग में। ये अहम बहुत बुरी चीज है। संकाधिक व्यास वशिष्ठ बिगाने अति कहे, निकसे नहीं इस रोग से बहुतक चौकोरा इंस है, निकल नहीं पा रहे। ये अहम का रोग क्या है? अहंकार। मैंने एक बात कई बार बोली है, मन के 4 रूप है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन का नियंत्रण करना भी उतना असाध्य नहीं है जटिल है। बुद्धि को भी आदमी नियंत्रित कर देता है, चित्त को भी। एंड अहंकार आता है। अहंकार क्या है? आज आपसे अहंकार पर ही बात कर रहा हूं। इसको मिटाने के लिए क्या कहा? अहंकार क्रिया है, मन का चौथा रूप है। देखना, सुनना, बैठना, उठना, बोलना, क्रियाएं करना, ये सब अहंकार है। कौन कर रहा है? मैं। पूछो क्या कर रहे? बोला भैया मैं अभी बिजी हूं। मैं अभी बिजी हूं मैं फलाना काम कर रहा हूं। यही मैं तो नानक देव जी कह रहे हैं, नानक हो में रहा अड़ाई। इसका मतलब है ये सब खत्म होने के बाद जो बाकी बचा वही आत्मा है, वही आत्मा है। बस आत्मा भी इस मैं में समा गई। आत्मा ने अपने आप को मन मान लिया, आत्मा ने अपने आप को शरीर मान लिया। मैंने वर्तमान पर आपसे कई बार बातचीत की है। जो वर्तमान है उसमें कोई और चिंतन नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, इसलिए आत्मा तो वर्तमान केवल आत्मा ही है। कहने की कोई कि ताई क्या करूं, इस गली से निकसे नहीं। वाह, अहंकार से निकल ही नहीं पाए। आगे क्या करें? कुरान, वेद, 6 शास्त्र, 9 अष्ट 10 बखानिए। वाह, कुरान, वेद, 6 शास्त्र, 9 अष्ट 10 बखानिए। 6 शास्त्र, अष्ट 10 क्या, 18 पुराण। ये सब निशानी नाम की, इनमें नफा मत जानिए खलक ये नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है, समझता हूं। मेरे पास भी कुछ लोग आते हैं, पहले अपना मोटा परिचय देते हैं, फलाना अधिकारी हूं। मैं कहा ठीक है, वेलकम। इस रोग में सभी फंसे हुए हैं। काजी वो पंडित खलक में सब इल्म वेद बखानते, करते हकीमी समझ पे आजार को नहीं जानते। कहते सकल जग रोगिया, पथ इलाज जश को करे, तहकीकात करते देखा नहीं, इस रोग में सभी मरे। क्या खूब कह रहे हैं कि सभी इस रोग में मर गए।
इस रोग से जब तप करे, इस रोग से सैनो चढ़े, इस रोग से मौनी रहे, इस रोग से विद्या पढ़े। क्या खूब है। आपको ध्यान होगा, मैंने अपनी अध्यात्म यात्रा में एक बात कही थी, वो बड़ी निराली बात है। मैं लोगों से कहता हूँ वो जरूर, और लोगों से एक प्रार्थना करता हूँ। आप देखिए, इंसान का उठना बैठना, खाना पीना, बोलना पहनना, ये सब अहंकार से ही तो युक्त है। आदमी अपने शरीर को कितने अलंकार दे देता है। कुछ लोग जीते जी अपनी समाधि, अपने यश की चीजें स्थापित करते हैं। मैं ये घमंड से नहीं बोल रहा हूं, मेरी वसीयत क्या है वो मैं आज फिर कह रहा हूं, आखिरी वसीयत। मैं सोचता हूं मेरा शरीर ऐसी जगह छूटे जहां मुझे एक भी पहचानने वाला नहीं हो। कुछ लोग मरने के बाद अपनी समाधियां, अपनी कब्रों को आलीशान बनवाने की सोच रहे हैं। जो बंदा ये सोचा वो रोग अपने साथ लेके जा रहा है, ठीक है। वो एक भयंकर रोग अपने साथ गांठ बांध कर ले जा रहा है, उसको वही वापस ले आएगा इधर। उठ बुलिया चल उत्थे चलिए, जिथे रहते बसते अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाणे, ना कोई सानू मन्ने। ऐसे तो बीमार बहुत है, रोग, इस रोग के रोगी बहुत है। कोई छोटे हैं, कोई बड़े विस्तार के रोगी हैं। भाई नाम एक उसका रहे, तू अपने नाम को स्थापित मत कर। तेरा नाम स्थापित करोगे, जैसा जैसा करोगे दुनिया समझती जाएगी। दुनिया के अंदर तुम्हारे लिए एक बड़ी नेगेटिव सोच भी आ जाएगी। कितना प्यारा शब्द है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर जो मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक दिन मैं अखनूर आश्रम बन रहा था, तो काफी पब्लिक आई। भोजन काफी फास्ट और तेज बनाता हूं, तो मैं भोजन बनाता था। भोजन बनाने से मुझे वहां एक एलर्जी हो गई। किसकी? धुएं की एलर्जी। चीड़ की लकड़ी थी, चीड़ धुआं ज्यादा देती है। नदी में बह के आई थी, तो लड़के लोग उसको ले आए थे। उतने साधन नहीं थे हमारे पास, चूल्हे में वो उसका धुआं बड़ा अजीब है, चीड़ का। तो मैं भोजन बना रहा था, एक आदमी आकर मुझसे पूछा, वो कन्नी वाला महात्मा कहाँ है? कन्नी तो मैं नहीं जानता था, शब्द डोगरी था। महात्मा तो समझ रहा था। मैं जान गया ये मेरा ही परिचय पूछ रहा है मुझसे। मैं कहा भाई यही है, देख लो कहीं। अब मैं रोटी भी बहुत तेजी से तवे पर बेल बेल करके तवे पर फेंकता जा रहा था। उसको मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि जो सेवा कर रहे थे उनको भोजन खिलाना था। 15-20 मिनट पूरा घूमकर आधा घंटा होगा, वापस आया मेरे पास, फिर वहीं आके खड़ा हो गया। उसको फिर मैं एक नजर देख लिया। मैं कहा ये बंदा वही है। मुझे कहा महाराज, फिर मैं एक आदमी से पूछा कन्नी किसको कहते हैं? बोला सिद्धि शक्ति। लोग तरह तरह की व्याख्याएं दे देते हैं कि हमारे यहाँ ये चीजें, फलाना चीज है ना। मैं तो एक बात कहता हूं, मेरे पास प्रभु का नाम है, अपना कुछ नहीं है। ना कुछ किया, ना कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो साहब किया, भयो कबीर कबीर। साहब ने बड़ा प्यारा कहा है, कहीं अहंकार नहीं नजर आया। क्या जीवन शैली थी! अहंकार तो झलकता है इंसान के अंदर। रहे कुटिया में ही। मुझे कहा महाराज
आपसे मैंने पूछा था करनी वाला महात्मा कहाँ है, तो आपने मुझे बताया नहीं कि आप ही हैं। मैं बोला फिर बाकी क्या रह जाता, मैं गलत क्या बताया आपको? मैंने कहा यही है, ढूंढ ढूंढ लो कहीं। आगे बड़ा कठिन बोले। इस रोग से मौनी रहे, इस रोग से विद्या पढ़े, क्या कहूं सुनिए सजन, इस खलक में गफलत पड़ी। जिस रोग से फंस के मरे, करते नहीं मालूम है, उम्मीद हम कायम रहे जसो खलक में भूल है। इस रोग से महजब सभी, इस रोग से दो दीन है। हाँ, आप देखिए क्या कह रहे हैं, इस रोग से महजब सभी, इस रोग से दीन है। आपको ध्यान होगा 3-4 दिन पहले मैंने कहा था कि एक जब परमात्मा है, क्यों सब नंबर 1 बनना चाहते हैं, नंबर 1। इस कारण से स्वपक्ष का मंडन, परपक्ष का खंडन बड़े गलत तरीके से करते हैं। हाँ, सच तो कहो ना, सच कहो तो मारन धाय, झूठ कहा नहीं जाए, संतो झूठे जगपति आई। मेरे मिलन का शौक है, इस रोग को तू जल्दी झाड़। नानक देव जी अगर कह रहे हैं नानक हो में रहा अड़ाई, यानी आड़ है एक परमात्मा और आपके बीच में, ये कौन सी होम है। तो कुछ लोग क्या कह रहे हैं पता है, मैं बोलना छोड़ दिया, अपा बोलते हैं या हम बोल रहे हैं। अरे नहीं, सिर्फ मैं बोलना छोड़ने से काम नहीं बनेगा। अंदर की मैं देखो ना पहले, यही मैं उठ रही है, बैठ रही है, बोल रही है, चल रही है, कर रही है, यही तो मन का रूप है। खूबी सभी की मत लिए, देखो सजन तू ध्यान धर। कौन तेरा कौन का तू देख, चश्मे खोल के, अजब हश्म चश्मे हटा के, छाड़ के पर बस्ती। तहकीकात कर देख सजन, यहाँ कौन तेरा सोहबती, आए हो संगत कौन के रहना है, संगत कौन। निसंदेह ये उसको बचपन से ही सिखाया जा रहा है। मनुष्य बचपन से इसी अहम के रोग में है। अहम ही उठ रहा है, अहम ही बैठ रहा है, मन उठे मन बैठे, मन जागे मन सोने। सीधी बात है, सबसे बारीक मन का रूप ये अहंकार है। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। पीर पैगंबर औलिया, झीनी सब इनको खाए। वर्तमान में जीना भी यही है। जब वर्तमान में आदमी, इस वर्तमान पर सभी ने बहुत अच्छे तर्क दिए, महापुरुषों ने, साहब ने तो गजब कर दिया। बस ये जब ये अहंकार की स्थिति होती, निवृत्ति हो जाती है, आपका अपना स्वरूप बाकी बच जाएगा। क्या बात है, करे मन करता या देह समाना, मन लेवे मन देवे, मन जागे मन सोवे, मन हंसे मन रोए। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जगत बना है मन से। इसलिए जब आप सुमरन कर रहे हैं उस समय आप इन सब से परे हैं। जब तब संयम साधना सब सुमरन के माँ साहब ऐसे नहीं कह रहे हैं। और ये चलते फिरते उठते भी हमेशा सतर्क रहो, खुद से सावधान रहना, बाकी दुनिया से नहीं सावधान रहना, अपने से सावधान रहना। चश्मे दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे हैं, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। जब आप इस तरह से इन पूरी एक्टिविटियों को खत्म करने के बाद देखेंगे, जो बचा वो बहुत बड़ा आनंद है, वो आत्मस्वरूप है। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा।